ये पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हें इससे क्या मतलब? क्योंकि ये किसी बड़े धनवान या किसी चोर के पास ही हो सकता है। ये मुझे मेरे आचार्य ने दिया है। तुम इसका मूल्य बताओ। ब्राह्मण देवता, मैं तो एक मामूली जौहरी हूं। शायद बड़े बड़े जौहरी भी इसका सही मूल्य नहीं आंक पाएंगे। जितना मैंने अपने बाप दादाओं से सीखा है, उसके आधार पर कह सकता हूं कि यह एक दुर्लभ रत्न है। जरूर किसी सम्राट ने गुरु दक्षिणा में तुम्हारे आचार्य को यह रत्न दिया होगा। इस गांव में तो क्या, राजधानी में भी मुश्किल से कोई इसका मूल्य दे पाएगा या खरीद पाएगा। जौहरी इसे बहुमूल्य बता रहा था, और दूसरों के लिए ये पत्थर। आपने जानते हुए कि ये मूल्यवान है, मुझे इसे दूसरों के पास बेचने के लिए क्यों भेजा आचार्य? ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका, यानी इसका मूल्य गुप्त है, हर कोई उसे नहीं आंक सकता। केवल पारखी आंखें ही पहचान सकी कि यह पत्थर नहीं, रत्न है। उसी तरह ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है। जो नित्य ओम जप रहे होते हैं, वे भी इसका मूल्य, इसका रहस्य नहीं जान पाते। जो नित्य ओम जप रहे होते हैं, वे भी उसका मूल्य, उसका रहस्य नहीं जानते। यह कैसे संभव है सूत्रधार? है ना मजेदार बात? शायद इसीलिए ओम का महत्व समझाने के लिए पुराणकारों ने एक अद्भुत कथा की रचना की। भारतीय पौराणिक परंपराओं के जाने पहचाने पात्र और कथा ओम के अर्थ की। प्रजापति, प्रजापति, प्रणाम प्रजापति। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। पहले सांस तो ले लो। पूछो, क्या पूछना है? सभी कहते हैं कि प्रजापति के पास सारे प्रश्नों का उत्तर है। क्या आपके पास है? तुम्हारा प्रश्न क्या है? ओम का अर्थ क्या है? यह कैसा प्रश्न है? क्या आपको ओम का तात्पर्य पता है? नहीं ना? तो मैं पार्वती पुत्र आपको अपना बंदी बनाता हूं। चलिए मेरे बंदी बनिए। रचनाकार ने स्वयं को अपनी रचना के हवाले कर दिया, पर इससे देवों में हड़कंप मच गया। सृष्टि में रचना थम गई। क्षण भर में फूलों ने खिलना बंद कर दिया, पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया। परेशान देवों ने सृष्टि के संहारक शंकर से गुहार लगाई, और देवताओं की प्रार्थना पर आशुतोष शिव ने कार्तिकेय से पूछा, कार्तिकेय, तुमने प्रजापति को बंदी क्यों बना रखा है? जिनके पास सभी प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए, उनके पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। बंदी मैंने नहीं, उन्होंने स्वयं को बनाया है। क्या जिसे ओम का अर्थ नहीं पता, वो अज्ञान के अंधकार का स्वयं बंदी नहीं? क्या तुम्हें ओम का अर्थ पता है कार्तिकेय? क्या आपको ओम का अर्थ पता है पिता? मैं तुमसे जानना चाहूंगा। तो उसके लिए आपको मुझे अपना गुरु स्वीकार करना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपना गुरु स्वीकार करता हूं। कहते हैं पुत्र ने पिता को उनकी गोद में बैठकर ओम का अर्थ बताया। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय ने भगवान आशुतोष को ओम का जो अर्थ बताया है, वह मैं तुम्हें बता रहा हूं। ओम एक अक्षर है, एक शब्द है। यह ध्वनि या नाद भी है। ओम में 3 ध्वनियां हैं जिन्हें मात्रा कहा जाता है। वे हैं अ, उ और म। जब अ और उ मिल जाते हैं तो ओ बनता है, और जब इस ओ से म जुड़ जाता है तब ओम बनता है। किसी भी व्यक्ति की, चाहे उसकी मातृभाषा कोई भी क्यों ना हो, जब वह उच्चारण के लिए मुंह खोलता है तो स्वाभाविक अकार की ध्वनि ही निकलती है, और जब वह उच्चारण के अनंतर मुंह बंद करता है तब केवल मकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है।
और जब वह ओटों को पास लाकर मुंह को आधा खुला और आधा बंद रखता है, तब ऊकार की नैसर्गिक ध्वनि सुनाई पड़ती है। यानी जब मुंह खोलते हैं तो अ, मुंह बंद करते हैं तो म, और दोनों के बीच ऊ की ध्वनि सुनाई देती है। इसलिए सारी भाषाओं की सारी ध्वनियां, चाहे वे स्वर हों या व्यंजन, वे सब ओंकार के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए ओम विशिष्ट वैश्विक ध्वनि है। ओम ईश्वर का प्रतीक भी है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार जागृत अवस्था का समग्र जागृत प्रपंच ओंकार की प्रथम मात्रा अ से अभिव्यक्त होता है। समस्त स्वप्नावस्था का प्रपंच ऊ मात्रा से अभिव्यक्त होता है और सुषुप्ति अवस्था का प्रपंच म से अभिव्यक्त होता है। संपूर्ण प्रपंच ही ईश्वर है और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ही समस्त प्रपंच है, और इन तीनों का प्रतीक अ, उ, म है। इसलिए ओम ही ईश्वर का अति अद्भुत प्रतीक है। ओंकार ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का प्रतीक भी है। मांडुक्य उपनिषद का घोष है कि जैसे तीनों अवस्थाएं ब्रह्म या आत्मा से ही उत्पन्न होती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही तीन मात्राओं से बना ओम भी शांति या निशब्दता से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। इसलिए दो ओंकार के उच्चारणों के अंतराल के बीच की निशब्दता, जिसे अमात्रा कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म का ही प्रतीक है। ओंकार के उच्चारण के समय अ मात्रा उ मात्रा में, उ मात्रा म मात्रा में विलीन और म मात्रा निशब्दता में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार उपासना के समय इसी ओम के उच्चारण को आधार ले साधक स्थूल जागृत प्रपंच को सूक्ष्म या मानसिक प्रपंच में और सूक्ष्म प्रपंच को कारण प्रपंच में विलीन करता है। आगे उसका भी अतिक्रमण कर वह केवल शांत निर्गुण शांतम शिवम अद्वैतम आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। यही ओंकार उपासना की चरम सीमा है। यानी ओम वह सब अभिव्यक्त करता है जो कुछ अस्तित्व में है और जो समूचे अस्तित्व का मूल है, और जो सबसे परे है वह भी। ओम को प्रणव भी कहते हैं, यानी वह जिसके द्वारा ईश्वर की स्तुति की जाती है। सूत्रधार ओम का दार्शनिक अर्थ तो मैं समझ गई, पर बहुत से मंत्रों और प्रार्थनाओं में प्रारंभ में ओम क्यों कहा जाता है? जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि। नटी, ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने संसार की रचना ओम और अथ का उच्चारण करने के पश्चात आरंभ की थी। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि किसी भी कठिन कार्य को आरंभ करने के पहले ओम के उच्चारण की ध्वनि शुभ होती है। इसीलिए बहुत से मंत्र और वैदिक प्रार्थनाएं ओम से ही आरंभ होती हैं। इतना ही नहीं, दैनिक जीवन में अभिवादन के लिए भी ओम का प्रयोग किया जाता है, जैसे हरि ओम। तो नटी, इस प्रकार ओम सब कुछ व्यक्त करता है, जीवन का लक्ष्य और उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन, जगत और उसका अधिष्ठान रूप सत्य। तो फिर प्रजापति का क्या हुआ सूत्रधार? उन्हें तो छूटना ही था नटी, पर उनके बंदी होने के कारण देवताओं और मनुष्यों ने ओम का गूढ़ार्थ जाना। ओमकार धनुष है, जीवात्मा बाण है और अक्षर ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा गया है। बड़ी सावधानी से उस लक्ष्य का वेध करना चाहिए और लक्ष्य वेध के बाद बाण के समान लक्ष्य के साथ एक हो जाना चाहिए। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूतगङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स
शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः